लाहौर से सीनियर एंकर और रिपोर्टर मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना जलसा दस्तार फजीलत जामिया जमातिया हयातुल कुरान पापड़ मंडी शालमी लाहौर जामिया इस्लामिया मीर मिलत शादरा टाउन लाहौर 2025 मदरसा जामिया जमातिया हयातुल कुरान शालम मार्केट और जामिया इस्लामिया मीर मिलत शादरा टाउन से फारगुल तहसील बच्चों और बच्चियों का 56वां सालाना दस्तार फजीलत का शानदार प्रोग्राम हुआ। मदरसे के मोहतरम कारी मोहम्मद इकबाल जमाती साहब की अनथक मेहनत से तुलबा और तलबात ने कुरान पाक की तालीम हासिल की। फारगुल तहसील होने वाले तुलबा और तलबात की दस्तारबंदी की गई और इनको सनाद से नवाजा गया। इस मौका पर उलमाए कराम ने शिरकत की और खुतबात भी किए। अवाम को कुरान पाक की फजीलत और मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया गया। तकरीब से खुसूसी खिताब पीर सैयद अली हैदर हसैन शाह जमाती नक्शबंदी सजादा नशीन अलीपुर सईदा शरीफ मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कयूम हजारवी मुफ्ती मनहाजुल कुरान लाहौर मोहतरम जनाब शेख खुशनूद अहमद मलक अली हसन गुजर चेयरमैन कौमी ताजर इत्तेहाद शाह आलमी मोहम्मद साइमन मदीना कारपोरेशन लाहौर अल्लामा मोहम्मद उमर कादमी खतीब शादरा टाउन लाहौर खतीब मौलाना कारी मोहम्मद एहसानुल्लाह नक्शबंदी महतमा जामिया अल अरबिया करामत अल उलूम ने किया। तकरीब में खुसूसी शिरकत करने वालों में सैयद पीर अजहर हयात जमाती हयाती सियालकोट कारी सैयद मुरातब अली शाह जमाती सदर जामिया कारी मोहम्मद जमान मुदरस जामिया कारी मोहम्मद अजाज सियालवी मुदरस जामिया अल अरबिया करामत अल उलूम पीर सैयद अताउल मुस्तफा शाह अतीक मलक खुदा बख्श मोहम्मद जाहद भट्ट बिल्ली पहलवान शालमी मोहम्मद तैयब खान शालमी पीर सैयद सलामत शाह जमाती दरोगे वाला मौलाना फैजुर रहमान जमाती मौलाना अतीकुर रहमान जमाती साहबजादा मोहम्मद असमान जमाती साहबजादा मोहम्मद अवैस जमाती साहबजादा मोहम्मद शहजाद जमाती मोहम्मद शफकत जमाती कारी अनवारुल हक मौलाना कारी मोहम्मद सलीम उदरस जामिया शामिल थे। प्रोग्राम के अख्ताम पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश किया गया और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। जामिया जमातिया हयातुल कुरान और जामिया इस्लामिया मीर मिलत के ज़ेरे तमाम मौलाना तकसीम इनामात की तकरीब इनका किया गया था। यहाँ पर हमारे साथ मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, इनसे बात करते और जानते कि इस तकरीब के हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कार साहब ये बताइएगा कि ये जो तकरीब मुनक्किद की गई थी इसके हवाले से आपका क्या कहना है। ये तकरीब ये सालाना प्रोग्राम होता है जामिया जमातिया मीर मिलत का और माशाल्लाह इस इदारे की काविश मेहनत इलाके के अंदर लाहौर के अंदर काफ़ी है और यहाँ से काफ़ी फारग व तहसील तलबा तालिबात हो के दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी पुरानी तरसगाह है और ये बड़ी बच्चों की अच्छी आला तरबियत का जो ना हामिल ये इदारा है। तो जामिया जमातिया हयातुल कुरान की जानिब से तकसीम असनाद की तकरीब का इनकार किया गया था, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये दीन का काम कर रहे हैं, इस्लाम का काम कर रहे हैं और ये ख़त्म नबूवत पे भी यही काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये दस्तार बंदी भी माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी बच्चे थे और मैं तो बहुत खुश हूँ ये जो दीन के लिए काम कर रहे हैं। तो आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे। हम तो कहेंगे ये दीन का इस्लाम का ये पढ़ाई होनी चाहिए और बच्चों में शऊर आना चाहिए दीन के बारे में। ये दुनियादारी ये कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया, एम न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जी ये बताइएगा कि ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तकरीब का आज आपने इत्माम किया था, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि ये किस तरह से आप इत्माम करते हैं। आप गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है या कोई NGO वगैरह आपको सपोर्ट करिए या आप अपनी तरह से ये कर रहे हैं। ये ना कोई NGO करता है ना कोई गवर्नमेंट करती है, ये अल्लाह देता है, अल्लाह का रसूल देता है, तो वो अपना काम जिससे मर्ज़ी चाहे वो ले लेता है। ये रब का ही काम है, उसके रसूल का, हमारा कोई काम नहीं है। वो जिसको हिम्मत देता है करवा लेता है। ये जो पैसे होते हैं ना मेरे नहीं होते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के होते हैं। मैं तो अल्लाह के मेहमानों का और के बंदों का नौकर हूँ। ये उसकी मेहरबानी, उसने नौकरी लगाई है, उसकी मेहरबानी अल्लाह की, अल्लाह उसके रसूल की। कोशिश की है कि वक्त मुकर्रर पर अपने प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए। आज का ये प्रोग्राम सालाना प्रोग्राम जामिया जमातिया हयातुल कुरान विशाला मार्केट पापड़ मंडी लाहौर और जामिया इस्लामिया अमीर मिल्लत शादरा टाउन सराज पर गली नंबर 10 का और सालाना उर्स मुबारक 11वां सालाना उर्स मुबारक किबला हाफिज अलकारी असादुल असातिज़ा दीवाने अमीर मिल्लत हाफिज ख्वाज दीन
साहब जमाती नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाफिज ख्वाजुद्दीन जमाती नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अगर खिदमात बयान की जाए तो वो बेशुमार टाइम लगता है और काफ़ी इसमें टाइम दरकार है। बार क्या किबला हाफिज साहब ने 1960 में जामिया मस्जिद नीली नया बाजार से इसका आगाज़ किया। आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। ज़िला गुजरात कसाना गांव से हाफिज राज अली साहब उनके उस्ताद थे। वहाँ से आप तशरीफ लाए शालवी चौक पर तजवीज़ुल कुरान कारी इस्माइल साहब देवबंदी, वो आपके तजवीज़ुल क़िरात के उस्ताद हैं। उसके बाद आपने जामिया निज़ामिया लोहारी गेट लाहौर से दरस निज़ामी उस्ताद गुलाम रसूल साहब, उस वक्त मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान साहब भी उनके पास साथ पढ़ते थे। तो उस वक्त उस्ताद गुलाम रसूल साहब फरमाते हैं कि उस्ताद गुलाम रसूल साहब बाहर के अंदर एक तरह था, उसके अंदर एक दरख्त लगा था, उसके नीचे बैठ कर उन्होंने शुरू किया जामिया निज़ामिया का शुरू का जो आगाज़ है वो उस वक्त उस्ताद गुलाम रसूल साहब, फिर उसके बाद उस मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने भी सिर्फ पढ़ाना शुरू की। तो उसके बाद जितनी खिदमात है ये जामिया निज़ामिया की जितनी शाखें हैं ये मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान साहब की खिदमात हैं, उनकी कावश है। बाक़ायदा कि उस्तादों में दरस निज़ामी के उस्तादों में किबला हाफिज ख्वाजुद्दीन साहब जमाती नक्शबंदी और रहमतुल्लाह ताला के उस्ताद गुलाम रसूल साहब फैसलाबाद वाले, वो जो है वो आपके उस्ताद मोहतरम हैं। क्योंकि उस वक्त जो उस्ताद पढ़ाते थे, दीगर उस्ताद असातिज़ा के मुझे नाम नहीं आता, लेकिन उस्ताद गुलाम रसूल साहब जो थे वो बड़े उस्ताद थे। वो मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान साहब के भी उस्ताद थे और किबला हाफिज ख्वाजुद्दीन जमाती नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भी उस्ताद थे। किबला हाफिज ख्वाजुद्दीन साहब की दीनी खिदमत जो है वो बे इंतहा ही बहुत कलील है और उतना ही हम दीन इस्लाम के जो फ़राइज़ व वाजिबात हैं, अहकाम इलाही हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान हैं हमारे लिए, इतना ही हम इनसे दूर हैं। जो वक्त जा रहा है ये बड़ा ही अलमिये का दौर है, ये खतर चिश्ती साहब ये बड़ा ही खतरनाक दौर है। जदीद तालीम के ढंढोरे पीटे जा रहे हैं, जदीद तालीम के लिए पैसे बटोरे जा रहे हैं, उनके ऊपर पैसा इंग्लिश सीखने के लिए रुपया पैसा बहाया जा रहा है। मेरा बच्चा और बच्ची अच्छी इंग्लिश सीखे। और अल्लाह के बंदे ये भी कभी तवज्जो की है कि एक बच्चा जब हाफ़िज़े कुरान बनता है और हाफ़िज़े कुरान बनने के बाद जब वो अपने वालिद की कब्र के ऊपर आता है या वालिद की तदफीन होती है तो वही तो बच्चा खड़े होके कहता है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। किसी मकाम से बढ़कर और कोई शहादत नहीं कि इंसान कुरान करीम की तालीम हासिल करे। लोग कहते हैं कि ये इज़्ज़त वाला, ये इज़्ज़त वाला, ये इज़्ज़त वाला, इसमें कोई शक नहीं। आप मैं सब इज़्ज़त वाले हैं और मोमिन होते ही जो है वो इज़्ज़त वाला है। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और कुरान को आगे सिखाया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप और मैं किसी के लिए गवाही दें तो वो मुअज़्ज़ज़ हो जाए और जिसके लिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ये फरमा के जाए कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान की तालीम देता है, कुरान की तालीम सीखता है। यकीनन ये बड़ों का ही दिया हुआ फ़िज़ान है, ये बड़ों की मेहनत है, उनकी मेहनतों का समर आज उनकी जिस्मानी औलाद, उनकी रूहानी औलाद भी फैज़याब हो रही है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस हस्ती का बेटा हूँ उस हस्ती ने अल्हम्दुलिल्लाह इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान करीम और हमें रशीद की तालीम बच्चों को उस्मत मुस्तफ़ा को अदा फरमाई है। अल्लाह करीम तमाम बुज़ुर्गान दीन के दराजात बुलंद फरमाए, उस इदारे को और उनके लगाए हुए वक्त को अल्लाह करीम मज़ीद तरक्की अता फरमाए। मुस्तफ़ा का
हो तो तुम्हें वेलकम करने के लिए मदीने से मुस्तफ़ा आ जाते हैं। फर्क कितना है बस। आपने तो जो बड़ी सोने बेटे आवाज ना आए मेरे बेटो, ख्याल रखो। जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया है, जिन्होंने तर्जुमा पढ़ा है, नाजरा पढ़ा है, वो मेरी आंखों का तारा है, वो मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं। अल्लाह की कसम, अगर यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम हो, स्कूल का प्रोग्राम हो, तो वहाँ प्रिंसिपल हाथ डालते हैं। लेकिन याद रखिए, जिनके सीनों में कुरान है, इनको असल त्योहार क़यामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा डालेंगे। एक माटी साहब ने, ज़ुबैर साहब ने, आप इतने मेहरबान हो, यहाँ पे अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ लोगों का जो इस काबिल ही नहीं कि वो कोई दीन की बात सुन सके, आपको अल्लाह ताला ने वो महफिल अता की है जिसमें जिक्र ही खुदा का या मोहम्मद मुस्तफ़ा का होगा। दे दी हैं और आगे भी चलेंगे तो आपके जितने ये आप हजार को आमदीन हैं, ये आपका बेटा वो बेटा कि तू, चलो ठीक है, बाद में आपसे वो बड़ा है, मैंने बोला ये बड़ा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि ये पौधा जो है हमेशा ये बाग खिला ही रहेगा, खिलता ही रहे। यहाँ से आके बेशुमार बच्चे और बच्चियाँ जो हैं उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त, उनके तमाम अखराजात, दोस्तों की, आवाम की माली ताउन के साथ ये अल्लाह ताला कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि हम चौधरी की खिदमत करें तो हमें वहाँ से कुछ न कुछ मिलता रहे, वो हमारी खबरगिरी करते रहें और हम अल्लाह रसूल की नौकरी करें और वो हमें नौकरों को भूल जाएं, उनकी पुष्ट पनाही न करें, उनकी मदद न करें। ये कैसे हो सकता है? हम दुनियादारों के पीछे दौड़े तो वो हमारी कुछ न कुछ हमें टुकड़ा डाल देते हैं। लेकिन हाफिज साहब ने इस्तिकामत का, अज़ीमत का रास्ता इख्तियार किया। मकसद सिर्फ यही है कि हमें रसूलुल्लाह का दीन तक बनाना है। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद ना किसी को गिराना है, ना किसी को उठाना है, फकत इतना मकसद है कि हमने रसूलुल्लाह का दीन तक बनाना है। 75-76 सालों से ये मुल्क पाकिस्तान में जो सूद का निज़ाम चल रहा है, ये सिर्फ एक बात है कि रसूलुल्लाह के दीन के साथ हमने गद्दारी की हुई है तो पूरी कौम, कोई बंदा कोई कारोबारी है या कोई मुलाजमत कर रहा है, कोई बंदा सुकून में नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हम 75 साल से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर रहे हैं। वो क्या सूरत है? वो सूद की सूरत है जो मुल्क पाकिस्तान में नाफिज है 75 साल से, और ये चेहरे बदलने से काम नहीं चलेगा। आसानियाँ फरमाई है अल्लाह ताला की, ये बहुत बड़ी नेमत होती है जिससे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला हमारे कामों में खुश है, तो वो आने वाली और हमारी नस्लों को बढ़ाता है। और बाल जमाती साहब जो नाम बिल्कुल भी दिया है, मौका भी दिया है, की बोकर अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे से तंदुरुस्ती वाली, कुछ आदि वाली।